जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। एकादशी महात्म्य की व्रत कथा की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी दशहरे से अगले दिन की तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से जातक की पीढ़ियों तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, जिससे आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा करके आप हमें बताइए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दूत नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता है, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास करता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी की रोक स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण कर तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, जूता, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वर्ग, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य कर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर तो मैंने दे दिया। अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, सो कहिए। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।